हेलो एवरीवन एंड वेलकम वंस अगेन। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे जर्नल एंट्रीज के बारे में, कैसे हम एक जर्नल एंट्री पोस्ट करते हैं। अभी तक हमने ये तो समझ लिया कि जर्नल एंट्री बहुत इंपॉर्टेंट है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के लिए, क्योंकि इस ऑर्गेनाइजेशन को पूरी इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करती है कि ये ट्रांजैक्शन हुआ और ये डेबिट है, ये क्रेडिट है। तो इसके लिए हम जर्नल एंट्रीज प्रिपेयर करते हैं। जर्नल के बाद ये पहला स्टेप होता है, उसके बाद फिर लेजर, फिर ट्रायल बैलेंस, फिर बैलेंस शीट। तो ये हम लोग पहले ही डिस्कस कर चुके हैं। आज हम लोग देखेंगे एंट्रीज कैसे क्रिएट करते हैं। यहाँ पे एक एग्जांपल हमने लिया है, तो उसके बेसिस पे हम आपको बताएंगे कि कैसे हम लोग एंट्रीज क्रिएट करेंगे, कैसे नरेशन लिखेंगे। तो इसमें आप देख रहे हैं पहली एंट्री है जो अराउंड 1 नवंबर 2020 मिस्टर रचित स्टार्टेड अ रेडीमेड गारमेंट्स बिजनेस इन जयपुर एंड मिस्टर रचित इन्वेस्टेड ₹50 लाख। तो यहाँ पे ये चीज़ देख के हमें समझ में आ रहा है कि मिस्टर रचित ने बिजनेस स्टार्ट किया और उन्होंने इन्वेस्ट किया। तो हम लोग ये देखेंगे कि डेबिट व्हाट कम्स इन एंड क्रेडिट व्हाट गोज आउट। तो यहाँ पे उन्होंने कैपिटल इन्वेस्ट किया है, तो हम जब एंट्री करेंगे तो क्रेडिट में हम कैपिटल शो करेंगे। अभी हम आपको एंट्रीज भी दिखाते हैं। इन द सेम वे कैश डिपॉजिटेड इनटू द बैंक 30 लाख। सो कैश आपके पास से जा रहा है और जो जा रहा होता है वो हम क्या फॉलो करेंगे, डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। तो कैश जा रहा है तो वो हम आपको क्रेडिट शो करेंगे। देन गुड्स परचेज फॉर कैश 8 लाख एट 25% ट्रेड डिस्काउंट। इसमें हम क्या करेंगे, परचेज करने तो गुड्स आपके पास आ रहा है, कैश जा रहा है, तो इसमें जो अमाउंट हम लिखेंगे वो ट्रेड डिस्काउंट कैलकुलेट करके 8 लाख पे तो जो अमाउंट आएगा उसको डिडक्ट करके फिर हम लिखेंगे। और लास्ट है स्विंग मशीन परचेज फॉर कैश 5,50,000 एंड देन इंस्टॉलेशन एक्सपेंसेस पेड 50,000। तो जब हम मशीन परचेज की गई तो मशीन आ रही है, डेबिट व्हाट कम्स इन, और हमारी जो पेमेंट है कैश है वो जा रहा है, और इंस्टॉलेशन चार्जेस भी हम पे कर रहे हैं। तो जब मशीन की एंट्री हम करेंगे तो मशीन अकाउंट डेबिट करेंगे टू कैश करेंगे। अब इन्हीं सारी एंट्रीज को लेके चलिए शुरू करते हैं, देखते हैं किस तरह से एंट्रीज की गई हैं। सबसे पहले अगर पहली एंट्री की बात की जाए, इसमें था कि रजत जो थे मिस्टर रजत, उन्होंने 50 लाख इन्वेस्ट किया है। तो हमने कहा था जो जा रहा होगा वो क्रेडिट हो जाएगा, तो कैश अकाउंट डेबिट टू क्रेडिट अकाउंट। और आपने देखा दोनों में हमने अमाउंट एक रखा है, क्योंकि ये मेंटेन हम लोग यहाँ पे दोनों डेबिट और क्रेडिट बैलेंस होना चाहिए। और ये हमने नरेशन लिखा कि बीइंग बिजनेस स्टार्टेड फॉर कैश। फिर दूसरी बात देखें कि बैंक में अमाउंट डिपॉजिट किया गया था 30 लाख, तो कैश जा रहा है तो कैश क्रेडिट हो रहा है, बैंक टू कैश एंड बीइंग कैश डिपॉजिटेड टू द बैंक। नरेशन हमेशा बीइंग से शुरू की जाती है, बहुत प्रिसाइज होती है ताकि समझने हमें आ जाए कि ये एंट्री है किस चीज़ की। फिर क्या किया था, गुड्स परचेज किए गए थे लेकिन ट्रेड डिस्काउंट के साथ, तो टोटल अमाउंट था 8 लाख। आपने ट्रेड डिस्काउंट कैलकुलेट किया, 2 लाख आया, फिर आपने डिडक्ट किया। परचेज गुड्स आ रहे हैं तो गुड्स डेबिट होंगे, परचेज अकाउंट टू कैश अकाउंट। और लास्ट था मशीनरी, जिसमें आपने देखा था कि उसके इंस्टॉलेशन एक्सपेंसेस भी पे किए गए थे। मशीनरी की कॉस्ट थी 5,50,000, इंस्टॉलेशन एक्सपेंसेस थे आपके 50,000, तो दोनों का ऐड करके हमने 6 लाख लिख दिया। और जब आप नरेशन लिखेंगे तो आप बताएंगे कि मशीनरी परचेज की गई, साथ ही साथ इंस्टॉलेशन चार्जेस भी पे किए गए। तो ये फॉर्मेट आपको ध्यान में रख के एंट्रीज फिल करना है। बस ये याद रखिए कि व्हाट कम्स इन दैट शुड बी डेबिट एंड व्हाट गोज आउट दैट शुड बी क्रेडिट। मतलब जो आपके पास आ रहा है वो डेबिट कर रहे हैं, जो जा रहा है वो क्रेडिट कर रहे हैं। ये अनदर सेट ऑफ एग्जाम्पल्स है जो हम लोग देखते हैं। उसमें कहा कि गुड परचेज फ्रॉम दिनेश एंड कंपनी ₹10 लाख एट 10% ट्रेड डिस्काउंट। तो अगेन आपको पहले 10% 20% ट्रेड डिस्काउंट निकालना पड़ेगा, और परचेज है तो गुड्स आ रहे हैं तो गुड्स हम डेबिट करेंगे, और किसको जा रहे हैं, दिनेश को। फिर अगला कहता है गुड्स सोल्ड फॉर कैश ₹5 लाख। सोल्ड मीन्स वो जा रहा है, तो सोल्ड जाने के लिए वो हमारे पास से जा रहा है तो कैश टू सेल्स। फिर आपका है गुड सोल्ड टू मोहित एंड ब्रदर, तो सेल्स हमारी क्रेडिट होगी और मोहित एंड ब्रदर जो होगा हम वो डेबिट करेंगे। और लास्ट इंश्योरेंस प्रीमियम पेड, वो आप पे कर रहे हैं तो आपके पास से जा रहा है बाय चेक। तो इसी बेसिस को व्हाट कम्स इन एंड व्हाट गोज आउट, उसको ही बेसिस बना के हम ये एंट्रीज करेंगे। तो पहला आप देख सकते हैं परचेज किया गया था फ्रॉम दिनेश एंड कंपनी से, तो परचेज अकाउंट डेबिट टू मोहित एंड कंपनी। और आपने नरेशन में लिखा बीइंग गुड परचेज ऑन क्रेडिट फ्रॉम दिनेश एंड कंपनी एट 20% ट्रेड डिस्काउंट। 10 लाख का 20% निकाला, 2 लाख आया, 10 में से डिडक्ट किया और यहाँ हमने
8 लाख शो किया। फिर आया कैश टू सेल्स, क्योंकि हमने क्या किया था इसमें कि गुड्स सोल्ड फॉर सेल्स, तो कैश तो हमने वो एंट्री कर दी, सेल्स जो है वो क्रेडिट हो गई क्योंकि गुड्स जा रहे हैं। फिर उसके बाद गुड्स सोल्ड ऑन क्रेडिट एट 20% ट्रेड डिस्काउंट टू मोहित, यहाँ पे नाम दिया गया है मोहित और उनके ब्रदर का, तो हमने मोहित एंड ब्रदर टू सेल्स कर दिया। अगर नहीं दिया होता, कैश में दिया होता तो कैश टू सेल्स हम करते, क्योंकि याद रखिए जो आपके पास आ रहा है डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। इंश्योरेंस प्रीमियम, इसकी एंट्री की जाएगी, वो पे किया गया तो इंश्योरेंस प्रीमियम काउंट डेबिट टू बैंक। सो क्योंकि ये एंट्रीज और ये चीज़ें आपको ध्यान में रखना है जब आप एंट्री कर रहे होंगे जर्नल की। तो ये कंसेप्ट क्लियर हो गया। अब यही एंट्रीज जो जर्नल की आती है उनको पोस्ट करते हैं लेजर में। सबसे पहले हम देखेंगे मशीनरी अकाउंट, तो जो हमारी चीज़ डेबिट साइड पे होती है उसको हम डेबिट पे शो करेंगे, तो यहाँ पे उसको हम यहाँ मशीनरी अकाउंट अगर पहली बात करें तो मशीनरी टू कैश था, तो मशीनरी हम लोग यहाँ पे डेबिट साइड पे शो करेंगे टू कैश, और इधर हम दिखाएंगे बाय बैलेंस सीडी और फिर उसको हम ब्रॉड डाउन कर देंगे बीडी, बीडी मतलब ब्रॉड डाउन। इसी तरीके से इंडिविजुअली आपको हर चीज़ का अकाउंट बनाना है, सेल्स परचेज, जितनी भी सेल्स हुई हैं सबका एक अकाउंट होगा, जितनी परचेज हुई हैं सबका एक अकाउंट होगा, इंश्योरेंस प्रीमियम आपने पे किया उसका एक अकाउंट, कैपिटल अकाउंट, तो सबका आपको अकाउंट्स क्रिएट करना है। फिर ये कैपिटल अकाउंट है, कैपिटल में लिखा था कि 50 लाख, तो यहाँ पे हम दिखाएंगे वो क्रेडिट साइड हमने लिखा था कैपिटल, तो ये हो जाएगा बाय कैश अकाउंट 50 लाख, और फिर इधर लिखेंगे बाय बैलेंस सीडी, फिर वही 50 लाख इधर शो करेंगे, फिर उसी बैलेंस को हम नीचे जब ले जाते हैं तो वो ब्रॉड डाउन हो जाता है, वो बीडी हो जाता है। तो ये हमने सिर्फ 2 एग्जांपल्स आपके साथ शेयर किए हैं जिससे आपको ये आइडिया लग जाए कि आपको किस तरीके से लेजर में इस जर्नल एंट्रीज को लेजर में पोस्ट करना और कन्वर्ट करना है। तो उसके बाद फिर ट्रायल बैलेंस बनेगा। उम्मीद है ये जो आज आपको बताया है, जो रूल फॉलो किया है उसकी बेसिस पे आपको जर्नल एंट्रीज समझ में आई होंगी। इन केस अगर कोई डाउट होता है, कोई प्रॉब्लम है, प्लीज़ फील फ्री टू लेट मी नो। आने वाले वीडियोस में और भी इसी तरह के डाउट्स और कंसेप्ट्स क्लियर करेंगे और साथ में प्रैक्टिस करेंगे। अगर आपको कोई और हेल्प चाहिए, कोई गाइडेंस चाहिए, फील फ्री टू लेट मी know. So that's all for the day from my side. I hope you all have a great learning experience. Keep learning, keep smiling. See you all very soon. God bless you.